अपने पांव पसार रहे हैं। किस प्रकार के स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन तो सरकार को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं उनका एक दायित्व, एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर ही काम कर सकते हैं। जैसे काफ़ी जगह नशा फैल भी रहा है, लोगों को पता भी होता है, लेकिन फ़ोन करने के बाद कार्रवाई भी नहीं की जाती है। यहाँ कार्रवाई करने के मात्र ये कहूँ कि पता करने के बावजूद भी जहाँ नशा बिकता है उन लोगों को पहले ही इन्फॉर्मेशन पता हो जाती है। जिस तरह से आपको पता होगा कि हमने बड़ा आंदोलन लड़ा, मेरे पिताजी ने लड़ा, और उसका समय शराब का जो ठेके का समय था वो 8 बजे कर दिया गया, लेकिन 8 बजे के बाद भी आप देखिए शटर के नीचे से है ना शराब बिल्कुल, मिलती बिल्कुल। है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी है ना उस पे साथ मिली हुई होती है, क्योंकि उसको मंथली और उसको हफ्ता मिलता है। बिल्कुल। और अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सख्त निर्देश भी निकाले हैं कि 8 बजे के बाद अगर शराब मिलती है तो उससे संबंधित जो थाना अधिकारी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और इस तरह की कुछ मिला गया तो कमिश्नर की भी गारंटी होती है और एसपी की भी गारंटी होती है कि इस तरह का कोई नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना छोटी मोटी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। या ये कह सकती हूँ, इच्छा शक्ति जब तक मजबूत नहीं होगी और काम करने की क्षमता नहीं होगी और सच्चाई पे लड़ने की क्षमता नहीं होगी, तब तक ये संभव नहीं हो बिल्कुल सकता। मैडम, राजस्थान सरकार बिल्कुल नशे को खत्म करने के लिए चिंतित नजर आ रही है, लेकिन वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो आपने सही कहा है, रात के 8 बजे के बाद में गहलोत सरकार ने सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन पालना कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह का कोई बात है तो हमें उनके तक अपनी बात पहुँचानी चाहिए। बात पहुँचानी भी बहुत ज़रूरी होती है कि इस तरह की कोई घटनाएं हो रही हैं, अगर उन तक नहीं पहुँचती हैं और उनको पहुँचाने के बाद कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद हम कह सकते हैं। अगर इस तरह की आपके पास कोई बात आ रही है और उन तक आप पहुँचाएँ तो उसका माध्यम हम बन सकते हैं और सरकार को भी बता सकते हैं कि 8 बजे के बाद शराब की बिक्री क्यों हो रही है, जब इतने कठोर नियम बन गए हैं और मुख्यमंत्री जी के निर्देश देने के बावजूद भी 8 बजे के बाद क्यों बिक्री हो रही है। तो कार्रवाइयाँ कहीं ना कहीं एसपी को भी करनी चाहिए और संबंधित जो अधिकारी हैं, चाहे वो आबकारी से संबंधित हो या प्रशासन से संबंधित हो, सबको मिलजुल कर कानून व्यवस्था बनाना उनका कर्तव्य है। बिल्कुल मैडम, अब अंत में क्वेश्चन रहेगा कि सरकारें निर्देश कर रही है, आप लगातार ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रही हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे जो कहीं न कहीं इस अधर-झूल में है, इस नशे की गिरफ्त में है? एक संदेश। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ कि नशा किसी भी चीज़ का हो वो बर्बादी का कारण बन गया है। आप सबको एक उदाहरण है कि पंजाब की क्या स्थिति हो गई है। पंजाब का युवा प्रत्येक नशे के कारण बर्बादी के स्तर पर पहुंच गया है और आज हमारा पूरा गंगानगर ज़िला भी इससे कहीं छूता नहीं रहा है। हमारे गंगानगर ज़िले की भी स्थिति बहुत खतरनाक हो गई।